जहाँ जो चंदा इकट्ठा करना होता चंदा इकट्ठा करके दिए, जो नेता जो चीज़ मांगा हमने वो चीज़ दिया, प्रूफ मांगा प्रूफ दिया, लेकिन कोई चीज़ कोई मतलब नहीं। तुम लोग पाकिस्तान से आए हो, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश से आए हो, बांग्लादेश चले जाओ। पाकिस्तान ये हालत है हम लोग का। हमारे देश में जो सरकार है वो नारे तो लगाते हैं कि हिंदुओं की मदद करेंगे, हिंदुओं को सहायता करेंगे, मगर अब हम लोगों का भरोसा उठ चुका है कि ये सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। इससे अच्छा है कि हम लोग हिंदू, हम कुम्हार हैं प्रजापति, और हम ये कह रहे हैं कि अपने मन से मैं मुसलमान बन जाऊंगा, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र सरकार हम लोगों की कोई फरियाद नहीं सुनेगी। अगर ये सरकार हमें यहाँ नहीं रहने देना चाहती है तो हम लोग यहाँ से पाकिस्तान चले जाएंगे रहने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है तो हम भी सरकार के लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर हम हिंदू, अगर हिंदुस्तान में अगर हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं तो हम भी अपना जो है, योगी जी कहते हैं कि भगवा लहराएंगे पूरा हिंदुस्तान में और हिंदू को बचाएंगे, और हम लोग कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में अगर हमने महफूज नहीं है तो हम लोग भी अपना धर्म परिवर्तन करके और पाकिस्तान सरकार से या बांग्लादेश से या किसी भी देश से गुहार लगाएंगे और वहां चले जाएंगे। भैया हम वहाँ की सरकार के पैर छू लेंगे, कम से कम इतनी निर्दयी तो नहीं होगी ना कि हम लोगों की छत गिरा दे वहाँ से। बनी सरकार। मोदी जी ने बोले थे, बोल हम 22 तक सबके घर घर में हम छत देंगे, एकदम छत देंगे। ये समझने में हम पब्लिक को गलती हो गई, बोल छत नहीं देंगे, हम गरीब की छत उड़ा देंगे, हम छत हटा देंगे। कम से कम ये दुख तो नहीं होगा कि हम हिंदुस्तान के ज़मीन पे जन्म लिए थे और हिंदुस्तान के सरकार ने मुझे यहाँ रहने के लायक नहीं छोड़ा। लेकिन आज ये लग रहा है कि हिंदू घर से पैदा होकर मैं गुनाह, मेरे माँ बाप ने गुनाह किया है हिंदू नाम रख के। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। क्या वैक्सीनेशन आप लोगों का हुआ? वैक्सीन नहीं हुआ। हमें मना कर देते हैं, बोल अगर वैक्सीन का फोन करता हूं तो बोल कहाँ रहते हो, बोल खोरी गांव में, तो खोरी गांव में वैक्सीन नहीं लगेगा, हमें ऑर्डर नहीं है। वहाँ से तो मोबाइल से रिकॉर्डिंग, आप लोग पास आईडी है ना? आईडी है, रिकॉर्डिंग भी आपको सुना देता, पर रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। लास्ट में हम आईडी दिखा कोटला में जाकर डिफेंस कॉलोनी में मैं इंजेक्शन लगाया हूँ। तो एक बात बताइए, मास्टर साहब ने जो बात अभी कही, क्या वही बात आप लोग भी कह रहे हैं? हम वही कह रहे हैं। अब मान लीजिए इतने सालों से हम रह रहे हैं, कोई भी चीज कुछ भी नहीं पूछने आया, बोल क्या हर नेता के पास गए, हर जगह हम लोग गुहार लगाए, जहाँ जो चंदा इकट्ठा करना होता चंदा इकट्ठा करके दिए, जो नेता जो चीज मांगा हमने वो चीज दिया, प्रूफ मांगा प्रूफ दिया, लेकिन कोई चीज कोई मतलब नहीं। तुम लोग पाकिस्तान से आए हो, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश से आए हो, बांग्लादेश चले जाओ। पाकिस्तान ये हालत है हम लोग का। पाकिस्तानियों को हिंदू आ रहे हैं तो यहाँ जगह मिल रही है, हम यहाँ हिंदुस्तान के होकर हमें भगाया जा रहा है। हम लोग कहाँ जाएं? हमारे बच्चे कहाँ जाएं? हमारे छोटे छोटे बच्चे, वो हमारे बच्चे खड़े हैं, दोनों की पढ़ाई रद्द हो गई। हम लोगों का आवाज इतना दबाया जा रहा है कि कोई भी बोल रहा है साइड हो जाओ, कुछ भी बना रहे, वीडियो बना रहे, क्यों बना रहे, उसको पकड़ के साइड कर दो। पुलिस कहाँ से आए? किसी को अभी 2 पुलिस वाले, एक आदमी को मार दिया, एक आदमी को 2 पुलिस वाले ने मार दिया, उसमें टक्कर करके मार दिया, उसको भी दबा कर रख दिए, उसको भी मार के फेंक दिए। पता नहीं चल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। मैं बोलना चाहता हूं सर, सन 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, हम लोगों ने सब खुल के सपोर्ट किया था, हम हिंदू भाइयों ने खुल के सपोर्ट किया था कि अच्छे दिन आ जाएंगे। और आज भाई साहब हमारी ये हालत है कि घर से बेघर करके हमें रोड पे भेज दिया भाई साहब। हम लोग को समझने में हमें जो है सन 2014 में जब मोदी सरकार नारा दिया था कि अच्छे दिन ला के देंगे आपको, हम जहाँ झुग्गी होगा वहीं मकान देंगे। हमारी तो भाई साहब पहले तो कच्ची मकान थी यहाँ पे ना, कच्ची मकान थी पहले। 2014 में हमने भाई साहब खुल के सपोर्ट दिया था मैंने मोदी सरकार को, जहाँ भी हमारा वोटर सेंटर पड़ता था वहीं पे मोदी को वोट दिया था मैंने। और आज हमारी भाई साहब को सुनने को राजी नहीं है। आप निराश हैं? बिल्कुल निराश है सर, कोई सुनने को राजी नहीं है भाई साहब आज हमारी। और इसका पुख्ता सबूत हमारे पास है, और इसका पुख्ता सबूत हमारे पास है। ये जो वोटर आईडी कार्ड है, ये दिल्ली का एड्रेस है, दोनों में देख सकते हैं आप, दोनों में दिल्ली का एड्रेस, दिल्ली लाल को दिख रहा होगा। ये भी आधार कार्ड है हमारा, इसमें भी दिल्ली का एड्रेस है। ये हम लोगों के साथ जाती है, एकदम जाती है। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं भैया ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो
सरकार है वो नारे तो लगाते हैं कि हिंदुओं की मदद करेंगे, हिंदुओं को सहायता करेंगे, मगर अब हम लोगों का भरोसा उठ चुका है कि ये सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। इससे अच्छा है कि हम लोग हिंदू, हम कुम्हार हैं प्रजापति, और हम ये कह रहे हैं कि अपने मन से मैं मुसलमान बन जाऊंगा, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र सरकार हम लोगों की कोई फरियाद नहीं सुनेगी। अगर ये सरकार हमें यहाँ नहीं रहने देना चाहती है तो हम लोग यहाँ से पाकिस्तान चले जाएंगे रहने के लिए। कम से कम पाकिस्तान सरकार हमारे लिए कुछ तो करेगी। अभी तो कोई घोषणा उसने नहीं किया है ऐसा। नहीं भैया, हम वहाँ की सरकार के पैर छू लेंगे। कम से कम इतनी निर्दयी तो नहीं होगी ना कि हम लोगों की छत गिरा दे वहाँ से। बनी सरकार। मोदी जी ने बोले थे, बोल हम 22 तक सबके घर घर में हम छत देंगे, एकदम छत देंगे। ये समझने में हम पब्लिक को गलती हो गई, बोल छत नहीं देंगे, हम गरीब की छत उड़ा देंगे, हम छत हटा देंगे और गरीबों को वो कर देंगे जो कि एक टाइम में आया था, जो लाल किला में सबको गोली मार दिया था। गोली से भी बचत करते हैं। जहर खाने के जहर खाने का टाइम आ गया, जहर खाने का। अब हम बाल बच्चे लाके जहर खा लूंगा। अंग्रेजों अब हम लोग जहर रखा हूँ पुड़िया, कल घाट धसाने आएगा। हम दो बेटे हैं, एक बेटी, एक हमारा नाती है, सब मिल के हम लोग जहर खा लेंगे। जहर के ले रखा हूँ मैं। डिक्टेटरशिप है सर, ये इनकी जो शासन है, ये शासन को कहते हैं डिक्टेटरशिप। और ये ब्रिटिश, कभी ये ब्रिटिश ऐसे शासन करते थे। इनकी जो फॉर्मेट है शासन करने का, ब्रिटिश कभी ऐसे शासन करते थे। रात में ये उठा के ले जाते हैं। रात में ये भी नहीं बताते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ। रात में ये नहीं बताते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ। आप सिविल ड्रेस में आते हैं, एकदम आपके हाथ पकड़ेंगे, गाड़ी में बिठाएंगे, रात भर या दिन भर कहाँ रखेंगे आपको ये भी नहीं पता है। क्या आपके साथ होगा ये भी नहीं पता है। कितना आप मार खाओगे ये भी नहीं पता है। अब कौन सी धारा लगेगी ये भी नहीं पता है। धारा कौन सी धारा हम पे लगेगी ये भी नहीं पता है। और साथ में ये हम लोगों में से हजारों भाई ऐसे खड़े हैं जो अपनी दिल की बात आपको नहीं बता पा रहे हैं। भैया, अभी तक हम लोग मोदी जी को वोट दे रहे थे। यहाँ पे जो है हम लोगों का वोटर आईडी कार्ड भी है और मोदी जी को ही वोट दे रहे थे, ये सोच के कि हम हिंदू हैं, हमारा जो नेता है वो हिंदू है, कम से कम हिंदूवादी बात करता है, वो हम के लिए, हमारे लिए कुछ करेगा। जी, नारा था जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है तो हम भी सरकार के लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर हम अगर हिंदुस्तान में अगर हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं तो हम भी अपना जो है, योगी जी कहते हैं कि भगवा लहराएंगे पूरा हिंदुस्तान में और हिंदू को बचाएंगे। और हम लोग कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में अगर हमने महफूज नहीं है तो हम लोग भी अपना धर्म परिवर्तन करके और पाकिस्तान सरकार से या बांग्लादेश से या किसी भी देश से गुहार लगाएंगे और वहाँ चले जाएंगे। कम से कम ये दुख तो नहीं होगा कि हम हिंदुस्तान के ज़मीन पे जन्म लिए थे और हिंदुस्तान के सरकार ने मुझे यहाँ रहने के लायक नहीं छोड़ा, हम दूसरे देश में जाकर हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तान है, दुनिया जानती है हिंदुस्तान है। यहाँ हिंदुओं की रक्षा होती है। यहाँ जो भी पैदा होता है हिंदू घर से पैदा होता है वो हिंदू कहलाता है, जो मुसलमान के घर से पैदा होता है वो मुसलमान कहलाता है। लेकिन आज ये लग रहा है कि हिंदू घर से पैदा होकर मेरे माँ बाप ने गुनाह किया है हिंदू नाम रख के। क्योंकि ये इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे लिए जगह नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, तो अब तो न तो सबका साथ दिख रहा है और न ही सबका विकास दिख रहा है। और मोदी जी ने नारा दिया था जहां झुग्गी वहीं मकान। अब तो ये झुग्गी भी इन्होंने तोड़ के भगा दिया हम लोगों को। अब क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, शिक्षा कैसे दे पाएंगे, आप मुझे ये चीज़ बताइए। मेरे 22 साल का बेटा है जिनको मुझे LLB में एडमिशन कराना था। मेरा स्कूल टूट गया, मेरी आमदनी की स्रोत चला गया, मैं अपने बेटा को अपने मंजिल तक कैसे पहुंचा पाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खोरी गांव तोड़ के हटा दो, 10,000 मकान खोरी गांव में बसे हुए लाखों की आबादी में, लेकिन ये तो खोरी गांव है ही नहीं, ये तो नई दिल्ली 44 है, दिल्ली है, लाल कुआं चुंगी नंबर 3 नई दिल्ली 44। फिर ये क्यों तोड़ा जा रहा है?